हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि आपने अभी तक ज्वाइन बटन क्लिक करके हमारा मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर लिया होगा, जो कि अलग अलग स्टेजेस में है। 3 मेंबरशिप प्लान है और उसके बाद बहुत सारे पर्क्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। कमेंट्स पे रिप्लाई फटाफट, बहुत सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। स्पेशल कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस आपके लिए होंगे और कुछ कुछ वीडियोज़ पे आपको प्रायर अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको एक्सेस करने का। तो ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन, जो बहुत ही कम अमाउंट में है मेंबरशिप्स। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हर एक वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक होता है और आपको ये चीज़ आना ही आना चाहिए अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो देखो, कोई आपसे पूछ ले कि आज का ईयर बताओ, इस अभी कौन सा ईयर चल रहा है ये बता दो, तो आप बोलोगे 2022। तो अगर आपको किसी ने ये भी पूछ लिया कि क्या ये लीप ईयर है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2022 को अगर मैं डिवाइड बाय 4 करूँगा तो हमको 0 नहीं मिल रहा है, एक परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। पर हम लोग कुछ और तरीके से इसको देखेंगे, किस तरह से लीप ईयर को हम लोग प्रोग्रामिंग के वे से देख सकते हैं, कैसे इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये सेंचुरी ईयर हुआ, मीन्स लास्ट के 2 डिजिट 00 हुए, तो हम लोग किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे लीप ईयर फाइंड करने के लिए विद जावा लैंग्वेज। तो आज इन्हीं सब को हम लोग डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन और 2 कोड देखेंगे, आपको दोनों अप्रोच में बता दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द लीप ईयर। लीप ईयर किसको कहते हैं? लीप ईयर कंटेंस 366 डेज। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है, लीप ईयर में 366 डेज होता है, जो कि हर 4 साल के बाद एक बार आता है। लीप ईयर करस्पॉन्ड्स टू दिस फैक्ट्स। और ये कुछ फैक्ट्स है। अ सेंचुरी ईयर इज ए ईयर एंडिंग विद 00, मीन्स लास्ट में टेंस और यूनिट प्लेस में 0 होने चाहिए। अ सेंचुरी ईयर इज ए लीप ईयर ओनली इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 400। अगर कोई ईयर में लास्ट में 2 0 आ गए, वो तभी लीप ईयर होगा जब वो डिविजिबल बाय 400 होगा। ओके, ये सब पॉइंट्स को अच्छे से नोट करो। ए लीप ईयर एक्सेप्ट ए सेंचुरी ईयर कैन बी आइडेंटिफाइड इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो वो लीप ईयर कैसे होगा? अगर वो 4 से पूरा अच्छे से डिवाइड हो जाए, मीन्स रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए। अ सेंचुरी ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड 100 बोथ, ठीक है। एंड ए नॉन सेंचुरी ईयर शुड बी डिविजिबल बाय ओनली 4। ये सेंटेंस आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा अभी स्टार्टिंग में, पर हम जब कोड करेंगे ना तब इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और देख लो डेफिनेशन यहाँ पे। वी जनरली अज्यूम दैट अ लीप ईयर इज़ इवनली डिविजिबल बाय 4, देन ओनली इट इज़ अ लीप ईयर। बट ऐसा कोई केस नहीं होता, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। और वो ट्रिकी क्या है वो हम लोग अभी इस सेंटेंस में पढ़ते हैं आगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कि इट इज़ इवनली डिविजिबल बाय 100, 100 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 100 देन इट शुड बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 400 एंड एक्सेप्ट दिस ऑल अदर ईयर्स विल बी डिविजिबल बाय 4, देन इट इज़ अ लीप ईयर। आई होप कि ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है आपको। नाउ वी विल कोड 2 डिफरेंट अप्रोचेस टू फाइंड लीप ईयर इन जावा। हम दोनों कोड को अच्छे से देखते हैं, एक लेंथी मेथड होगा और एक शॉर्ट मेथड होगा, एंड आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये आपके ऊपर होगा कि आप किस मेथड को अप्रोच करना चाहते हो। सो द वेरी फर्स्ट कोड वी आर राइटिंग हियर, तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कोड नंबर 1 एंड वी विल नाउ स्टार्ट विथ अवर कोड। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको। तो सबसे पहले हम लोग पब्लिक क्लास करते हैं, और हमारा क्लास क्या होगा? आप सभी लोग जावा में एक्सपर्ट बन चुके हैं। क्लास वही होता है जो हमारा फाइल का नाम होगा। तो यहाँ पे फाइल का नाम मैंने लिखा है लीप ईयर, तो मैं सेम वही लीप ईयर लिख देता हूँ। देख लो ये सेम है जो हमारा फाइल का नाम है, एंड ओपन क्लोज करली ब्रैकेट। देख लो ये लीप ईयर हमारा क्लास था, वो क्या है जो हमारा फाइल का नाम है। अंडरस्टूड? नाउ विल डू पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। सो क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखूँगा, और जैसे एंटर क्लिक करूँगा मुझे वो पूरा सेंटेंस फिर से मिल जाएगा। देख लो, और फिर भी यहाँ से मैं ये इन सबको रिमूव कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है कि हमको क्या करना है, हमको यूज़र से इनपुट लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र अपने पसंद से कोई इनपुट डाले। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? स्कैनर फंक्शन को इंपोर्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे स्कैनर फंक्शन को। सो उसके लिए आपको सिंपली क्लास के ऊपर लिखो इंपोर्ट स्कैनर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और स्कैनर को स्टार से भी डिनोट करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट
util डॉट स्कैनर, और आप स्कैनर लिख सकते हो या डायरेक्टली स्टार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम लोग यूज़र को एक मैसेज डाल देंगे कि आप एक ईयर को एंटर करो। तो एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर लिया मैंने इंट ईयर करके, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हम लोग लिखेंगे एंटर एनी ईयर, और यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा वहाँ पे, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ईयर, और फिर हम लोग उसको रीड कर लेंगे। सो एंटर ईयर, और क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ये मैसेज प्रॉम्प्ट हो इसी के साइड में वो इनपुट करे, तो इसलिए यहाँ से मैंने एल को रिमूव कर दिया। ओके, एल करते तो हम लोग को इनपुट एक लाइन नीचे करना पड़ता। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इससे क्या होगा, जो यूज़र ने इनपुट किया, लेट्स से 2022 इनपुट किया, तो वो हमारे सिस्टम ने रीड कर लिया, प्रोग्राम ने रीड कर लिया और उसको स्टोर कर दिया ईयर में। ईयर हमारा वेरिएबल था, सो वहाँ पे स्टोर कर देंगे। सो ईयर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इंट क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ गया यूज़र से किस तरह से इनपुट लिया जाएगा। अब हम लोग मेन कोड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कैलकुलेट होगा कि यूज़र ने जो इनपुट डाला है ईयर, वो लीप ईयर है कि नहीं, ये हम लोग फाइंड करेंगे इफ़ और एल्स कंडीशन से। सो बेसिकली तीन चीज़ माइंड में रखो। कोई भी यूज़र ने अगर ईयर एंटर किया, सो वो डिविजिबल बाय 400 है, और डिविजिबल बाय 4 एंड 100, और एंड का कंडीशन यहाँ पे हम लोग बहुत क्रूशियल वे से यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे हमको करना है। सो सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ हमारा ईयर जो है वो डिविजिबल बाय 400 है कि नहीं, चेक करते हैं। इफ़ ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0, अगर ये सेटिस्फाई हुआ कंडीशन, तो हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करना है ईयर प्लस इज़ अ लीप ईयर। मीन्स यहाँ पे वो ईयर जो यूज़र ने डाला वो भी यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम लोग आउटपुट में। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो एल्स में हम लोग लिख देंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। सिंपल सा इफ़ कंडीशन है। अगर 400 से डिवाइड हो रहा है ईयर तो लीप ईयर है, अगर नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है। बात खत्म, बहुत सिंपल सा। एक और कंडीशन अभी लेते हैं। अगर वो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग एल्स इफ़ में जाएंगे। एल्स इफ़ ईयर मॉडुलस 100 इक्वल टू 0, अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो हमको प्रिंट कर देना है ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ओके, समझ गए ये बात। एंड एक और एल्स इफ़ में जाएंगे हम लोग, देख लो आप, पहले एल्स इफ़ लिख देते हैं एक और। इफ़ 400 से डिवाइड हो रहा है तो ईयर है, एल्स इफ़ 100 से चेक कर लो, और एक और एल्स इफ़ लगा दो और चेक करो कि ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ईयर इज़ अ लीप ईयर। और अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे कि ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं और अच्छे से। तो लेट्स से हमारे पास एक ईयर है 2020, तो चेक करेंगे कि ईयर 400 से डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसके बाद हम लोग एल्स में नहीं जाएंगे डायरेक्टली, हम लोग उसके बाद एल्स इफ़ में आएंगे, क्योंकि हम इफ़ एल्स इफ़ देन एल्स। ओके, सो हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ तो कंडीशन हमने चेक कर लिया, अब एल्स इफ चेक करते हैं कि 100 से अगर 2022 को डिवाइड करते हैं हम लोग कि क्या हमको रिमाइंडर 0 मिलता है। अगर 0 मिल गया तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 0 हमको तभी मिलेगा जब वो सेंचुरी ईयर होगा। ओके, तो 100 से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ 2020, तो हम लोग अब नेक्स्ट में आ गए एल्स इफ में 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 4 से डिवाइड चेक करके देखा तो 2020 डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, तो हमने वहाँ पे प्रिंट कर दिया कि इट इज़ अ लीप ईयर। अब हम लोग एक्चुअली कुछ टेस्ट केसेस रन करते हैं। सो एंटर अ ईयर, तो मैं यहाँ पे एंटर किया 2022, और देख लो 2022 इज़ नॉट ए लीप ईयर। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, 22 डालने के बाद वो 400 से डिवाइड करके देखा, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर उसने 100 से डिवाइड किया, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर 4 से डिवाइड किया, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली वहाँ से वो एल्स में आ गया और प्रिंट कर दिया कि इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। एक और एग्जांपल देखते हैं। एंटर अ ईयर, तो हमने 2020 यहाँ पे एंटर किया, और ये एग्जांपल हमने अभी देखा भी। तो एक बार और देख लेते हैं कि सिस्टम क्या बताता है हमको। सिस्टम बता रहा है कि इट इज़ अ लीप ईयर। कैसे, 2020 डिवाइड बाय 400 नहीं हो रहा है डिवाइड, तो हम लोग एल्स इफ में आ गए। 2020 डिवाइड बाय 100 एक प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है, हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो हम लोग फिर से उसको नेक्स्ट एल्स इफ में आएंगे और 4 से डिवाइड करके देखें तो ये परफेक्टली डिवाइड हो गया। तो हम लोग वहीं पे कंडीशन रोक लिए, लूपिंग रोक लिया, और वहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया कि इट इज़ अ लीप ईयर।
ठीक है ना, ये काफ़ी अमेजिंग ट्रिक। और ये आपको लॉजिक कैसा लगा? अब देख लो कि यहाँ पे हम लोग तीन बड़े बड़े एल्स, इफ़ एल्स ऐसा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो क्या ये हम कंबाइन करके एक ही कोड में लिख सकते हैं, मीन्स एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। तो वो हम लोग कोड नंबर 2 में देख लेते हैं। अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स रन करके देखने हैं तो आप वो भी ट्राई कर लो। 400 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो। अगर 100 से डिवाइड होकर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, ओके। एंड 400 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर होगा, एंड 4 से डिवाइड हो रहा है तो भी वो लीप ईयर होगा, ओके। ये चारों कंडीशन को अच्छे से याद रखना है, एंड फिर यू आर जीनियस। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए कोड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और ये तीनों कंडीशन को 400, 100 और 4 को एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख के देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पहले देख लेता हूँ, कुछ ईयर्स और यहाँ पे डाल के। सो लेट्स से आई एम एंटरिंग सम 3018, रैंडम मैंने एक ईयर डाला तो 3018 इज़ नॉट ए लीप ईयर। अगर मैं यहाँ पे सेंचुरी ईयर कोई डालूँ तो देखते क्या आउटपुट आता है। 100 डाला, 100 इज़ नॉट ए लीप ईयर, देख लो, क्योंकि 100 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो लीप ईयर नहीं है, देख लिया। एंटायर ईयर तो 1116 इज़ अ लीप ईयर। इसको अगर डिवाइड करेंगे 400 से तो नहीं होगा, 100 से तो भी नहीं आ रहा है, और 4 से तो हो जाएगा। So this was a trick. I hope you all understood this very perfectly. क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कोड, कोई डाउट मत रखना। अगर आपको 100 वाले से डाउट हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो इसको आप पेन पेपर में एक बार करके देखो, यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड। सो मूविंग फॉरवर्ड टू कोड नंबर 2, स्टार्टिंग के इनपुट्स हम लोग सेम रखेंगे, और पहले मैं प्रीवियस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। सो जो हमने यूज़र से इनपुट लिया था उतना पार्ट सेम ही रहेगा कोड का, तो उसको वापस ना लिखते हुए मैं ऊपर से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि इम्पोर्ट स्कैनर फंक्शन, पब्लिक क्लास बनाया हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्कैनर फंक्शन, और एक वेरिएबल डिफाइन किया था। तो उन सब चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं यहाँ तक, ईयर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट तक। और इसके बाद जो इफ़ एल्स इफ का कंडीशन है, इसको हम लोग एक सिंगल लाइन में लिख के देखेंगे कोड को शॉर्ट करके। सो ये कमेंट आउट से रिमूव कर दिया। तो देखो स्कैनर फंक्शन, पब्लिक क्लास लीप ईयर, और इंट ईयर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक ईयर यहाँ पे प्रिंट किया, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एंड ईयर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। अब हम लोग इफ़ एल्स का जो कंडीशन था वहाँ पे 400, 100 और 4 का सबको सिंगल लाइन में लिखते हैं, और हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे एंड और का, ओके। देखो किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं। सो इफ़ कंडीशन खोलो, इसके बाद लिखो यहाँ पे ईयर मॉडुलस 400, ठीक है। अगर कोई ईयर डिवाइड हो रहा है 400 से परफेक्टली, मीन्स इक्वल टू 0, उसके बाद ये कंडीशन एक हो गया, वहाँ पे डाल दो और कैसे डालते हैं हम लोग कोडिंग में, 2 स्लैंटिंग लाइन, ओके। अब एक और कंडीशन देख लो, ईयर मॉडुलस कितना 4 इक्वल टू 0, बट 4 से डिवाइड हो रहा है, बट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे, ताकि यूज़र खुश हो जाए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द एंटर्ड ईयर इज़ अ लीप ईयर। जो यूज़र ने एंटर किया ईयर वो लीप ईयर है, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब हमको भी, तो वो भी मैसेज हमको बताना पड़ेगा यूज़र को, ताकि उसको पता चले। तो वहाँ पे हम लोग एल्स लिख देंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द एंटर्ड ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो डिस्प्लेइंग मैसेज आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। इसमें कुछ जैसा आपको लगे उस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब ये और एंड कंडीशन को थोड़ा समझते हैं। आपको पता होगा कि एंड में आउटपुट किस तरह से आता है, 0 1 कितना होता है, 0 होता है, एंड 1 1 क्या होता है, 1 होता है। सो उस कंडीशन को याद करो। और में क्या होगा, एक भी 0 आया तो भी हमारा आउटपुट में 1 ही रहेगा, ओके। सो देख लो, ईयर मॉडुलस 4
अगर सेटिस्फाई हो जाता है एंड ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों सेटिस्फाई होता है, मीन्स दोनों में 1 1 हो गया, तो 1 एंड 1 आउटपुट इज़ 1 ओनली। और सेटिस्फाई अगर हो रहा है ये 400 वाला भी, तो 1 और 1, 1 और 1 कितना होता है 1, तो पूरा ट्रू हो गया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, ईयर है, ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा। और एक भी अगर कंडीशन वायलेट होता है, मीन्स अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो ईयर लीप ईयर नहीं है। तो कुछ टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको एक बार पॉज करो वीडियो, समझो इस लाइन को। तो कुछ टेस्ट केसेस रन करते हैं एंड चेक करते हैं हमारे आउटपुट रन हो रहे हैं कि नहीं। सो आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर अ ईयर। मैंने एक ईयर एंटर किया 2022। 2022 इज़ नॉट ए लीप ईयर। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आई एम एंटरिंग ए रैंडम ईयर 5068। 5068 आल्सो ए लीप ईयर। तो ये किस तरह से इवॉल्वेट किया हमारे कोड ने। एक और एग्जांपल देख लो। लेट्स से आई एम एंटरिंग अ ईयर 2020, और लेट्स से अगर 2012 डालते हैं, 2012 भी एक लीप ईयर होता है, क्योंकि हमको ये पता ही था। तो ये किस तरह से हुआ, तो सबसे पहले इसने डिवाइड किया 4 से और देखा कि वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए। फिर और कंडीशन भी चेक किया, और सभी में अगर 1 1 1 आ गया, मीन्स और एंड गेट अगर हम लोग यूज़ करते हैं, याद है, तो हम लोग 1 आना चाहिए। 1 मीन्स ट्रू हो गया स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हम लोग प्रिंट कर दिया ये लीप ईयर है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स आया, मीन्स एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो वो लीप ईयर नहीं है। तो पहले 4 से डिवाइड किया, फिर चेक किया 100 से नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं। इन दोनों का आंसर जो आया उसको और के साथ जोड़ दिया 400 से डिवाइड करने के बाद, एंड दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो गए तो हम लोग प्रिंट कर दिए द ईयर इज़ अ लीप ईयर। और अगर ट्रू नहीं हुए तो हम लोग ईयर लीप ईयर नहीं है, ये हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये बहुत सिंपल सा कोड था जावा का, जैसे हम लोग चेक किए कि कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं, और हमने एक कंडीशन को एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख के देखा, और इफ़ एल्स इफ कंडीशन भी हमने चेक कर लिया। तो आपको जो अप्रोच इजी लग रहा है आप उस अप्रोच से जाइए, और एक बार इस कोड को एनालाइज करो और समझो कि क्या एल्गोरिथम यहाँ पे काम कर रहा है। पेन पेपर में करना, ताकि आपको ये कभी भूल ना सको, इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो प्रैक्टिस दिस कोड। सो दिस वाज द 2 कोड, एंड डेफिनेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा से मैंने यहाँ दे दिया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हैप्पी लर्निंग।